कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपने लाइफ के सालों की प्रोग्रेस को कुछ महीनों में ही कवर कर लेते हैं और एक आप है जो पिसते जा रहे हैं और एक सुई भी नहीं हिल रही है। तो आज इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होंगे जिससे आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 ऐसी चीज़ें या ऐसे वन टाइम डिसीजंस जिसको लेकर आप अपने प्रोडक्टिविटी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो वेलकम टू हनीफ्स डिजिटल डायलॉग, जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, लाइफ के इम्पॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हो। सो लेट्स डाइव इन। नंबर 1, फाइंड योर पीक आवर्स। जी हाँ, आपको ये पता करना है कि आप दिन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे आप काफ़ी एनर्जेटिक होते हो और फोकस्ड होते हो। तो हो सकता है किसी के लिए ये सुबह का टाइम हो, किसी के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हो, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं तो रात का उल्लू हूँ, मुझको रात में ऐसी शक्तियाँ मिल जाती है कि मैं अपने सभी काम कर डालता हूँ। जी हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। तो जब तक मैंने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं किया मुझको पता नहीं चला। तो आप अपना पीक आवर्स पता करिए। इससे होगा ये कि आप अपने लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट काम हैं उसको आप इन पीक आवर्स में असाइन कर सकते हो और आपका रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 2, प्रिपेयर थिंग्स अ नाइट बिफोर। जी हाँ, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक मैं बता सकता हूँ। एक तरह से ये चीट कोड है जो आपको मिल रहा है कि आपको ये पहले से पता है कि कल आपको क्या करना है, आपके लाइफ के कौन से इम्पॉर्टेंट काम हैं जो आपको कवर करने हैं। और अगर आपको ये लिस्ट रेडी मिल जाती है तो उससे होगा ये कि आपके जो जब दिन शुरू होगा और आपके सामने जो भी चीज़ें आती जाएगी उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस नहीं कर जाओगे, क्योंकि आपके पास लिस्ट रेडी है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग रनिंग जाना चाहता हूँ तो मैंने शूज़ उठाकर सामने रख दिए हैं ताकि जैसे ही मैं उठूँ मेरे को पता रहेगा कि मुझको आज रनिंग करना जाना है। या फिर मैंने ये सेट किया है कि आज मुझको ये वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी है। तो होगा क्या कि मेरे दिमाग में ये पता रहे कि यार आज मुझको ये स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है। तो मेरे दिन की जितने भी एक्टिविटीज़ होगी इसकी तरफ से ही प्लान होगी कि ये आज ये स्क्रिप्ट तो मुझको करनी ही करनी है, वरना मेरा दिन आज ख़त्म नहीं होगा। तो अगर मेरे पास लिस्ट रेडी है कि मुझको कल क्या करना है तो मेरा आज का दिन बहुत बेहतर गुजरेगा। और अगर मैंने वो इम्पॉर्टेंट काम कर लिया है तो मुझको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा कि यार आज का मेरा दिन बहुत सही गया है। नंबर 3, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जी हाँ, एक पुरानी कहावत है कि इफ़ यू बाई चीप यू बाई ट्वाइस। जी हाँ, अगर आप सस्ती चीज़ें खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आप उसका जल्दी वो चीज़ ख़राब होगी और आपको फिर से ख़रीदना पड़ेगा। तो आप अपने माइंड को ऐसे मेंटल मॉडल में ढाल लीजिए जहाँ पर अगर आपको कोई 2 चीज़ों में सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो हमेशा आप वही चीज़ को प्रेफर करिए जिसमें क्वालिटी हो। जी हाँ, अगर आप अपने ज़िंदगी में क्वालिटी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। जी हाँ, वो कुछ भी हो सकता है लाइफ का, जैसे फर्नीचर हो गया, फूड हो गया, कपड़े हो गया। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना आप क्वालिटी चीज़ों से आप डील करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 3, रिमूव टेम्पटेशन फ्रॉम योर लाइफ। जी हाँ, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है सही एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे कि एक पौधा है, अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिलता है तो वो नरिश होगा, और अगर गलत एनवायरनमेंट मिलता है तो नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है तो आप सही चीज़ों की तरफ बढ़ पाएंगे, और अगर गलत है तो आपकी जो एबिलिटी है सही चीज़ें करने की उसको कम होती जाएगी, वो एबिलिटी आपकी। जी हाँ, आपके पोटेंशियल को वो कम करता जाएगा। तो आपके तरक्की में कोई और नहीं, आप खुद ही रुकावट बन रहे हैं। जी हाँ, तो जैसे अगर आपको वज़न कम करना है, ठीक है, और आप अपने डाइनिंग टेबल पे आप चॉकलेट रखते हैं तो फिर कहाँ से होगा काम? ये तो नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे लाइफ के डिसीजंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके ऊपर आपको ऐसा माहौल बनाना है कि आपके लिए डिसीजन लेना या आपके लिए ये वो टेम्पटेशन से दूर रहना आसानी हो। तो उसके लिए चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो मैंने पिछले बार
एक विल पावर के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप समझेंगे कि विल पावर कहते किसे हैं। तो जितना आप अपने टेम्पटेशन से दूर रहेंगे उतना आपके लिए चीज़ों को पाना आसान रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 5, डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। जी हाँ, अब आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को याद रखने के लिए नहीं है, वो आइडियाज़ को क्रिएट करने में है जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। जैसे कि चीज़ों को याद रखना आपके माइंड के ब्रेन सेल को वेस्ट करता है। मेरा तो ये मानना है कि वो ब्रेन सेल को वेस्ट करता है। चीज़ों को क्रिएटिव चीज़ों को पाने के लिए अपने माइंड को आप यूज़ करिए। आप चाहे तो आप क्या कहते हैं अपने मोबाइल में नोट्स का ऐप यूज़ कर लीजिए या कैलेंडर को चीज़ों नोट कर लीजिए जो आप करना चाहते हो। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम और दिमाग भी बचेगा। तो आपको मैंने ये 5 सिंपल चीज़ें बताई है जिससे आप अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं, ये डिसीजंस लेके जो वन टाइम आपको लेने हैं, और बस आप बढ़ते जाएंगे। और आप अगर अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको मिलता है बोनस। जी हाँ, नंबर 6, 10 मिनट्स माइंड फोकस पर डे। जी हाँ, ये एक ट्रिक जो है ना लाइफ की गेम चेंजर ट्रिक है। जी हाँ, हर सुबह मैं अपने आप को एक 10 से 15 मिनट देता हूँ जिसमें बैठकर मैं ये सोचता हूँ कि कल मैंने कैसे दिन को गुजारा, तो मेरा प्लान क्या था और मेरा दिन गया कैसा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो छूट गई हैं जिसको मैं आज इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि काफ़ी दिनों से एक आइडिया जो पेंडिंग है, क्या अभी एग्जीक्यूशन करने का टाइम है, क्या मैं उसको कर सकता हूँ। या फिर मैंने जो पिछले सालों में बुक्स पढ़ी है उसमें से कुछ आइडिया जो आ रहा है मेरे दिमाग में जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। या फिर कैसे मैं वो काम करना चाह रहा हूँ जो सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे उसको ओवरकम किए हैं, तो मैं उसमें से कुछ सीख सकता हूँ। क्या मैं कुछ केस स्टडी देख सकता हूँ, कुछ आर्टिकल पढ़ सकता हूँ जिससे मुझको फ़ायदा हो। तो ये कैसे है कि ये एक मेडिटेशन और सेल्फ कोचिंग का कॉम्बिनेशन है। आपने अपने दिमाग में एक ट्रेनर, पर्सनल मेंटर बिठा के रखा है जो आपको बता रहा है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। और मैं ये चीज़ पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझको इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है और आई एम श्योर कि आपको भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने साथ दिन में एक 10 से 15 मिनट गुजारिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, करेंटली आप कहाँ पे हो, और जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग कैसे की जाए। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना दिमाग उसी में लगा हुआ होता है। तो जब तक आप पॉज नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अप्लाई करके देखिए। तो मैंने ये 6 डिसीजंस आपको बताए हैं जो आप ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये मैंने पूरी एक लिस्ट कवर नहीं की है, काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो मुझसे छूट गई होगी। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, या आप और कुछ कर रहे हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दिस इज़ हनीफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।